गुर्गों में ये एक जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं कि चिंता ना करो, तुम लोग इन पे दबाव बनाए रहो, मैं यहीं क्षेत्र में बनाऊं और ये हमारे खिलाफ गवाही ना दे सकें, गवाह टूट जाएं। गांव में तो भय तो व्याप्त ही है लोगों में। खुल के लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं कि इतना भय है इनका। इसका अंजाम उनको भुगतना जरूर पड़ेगा। हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज भी अगर देनी पड़ेगी तो हम देने में पीछे नहीं हटेंगे। पत्रकारों के साथ भी गुंडाई कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं, जहां कैमरा नहीं होगा वहां क्या करते होंगे। जो एसकेएम तय करेगा उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। हम पहुंचने जा रहे हैं टिकुनिया की तरफ और ये बैनर जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बार विधानसभा चुनाव में ये तस्वीर और ये नाम यानी अजय मिश्र, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी, उनका इलाका है। और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो सीधे चलते हैं और जानते हैं गांव का हाल क्या है। यही वो जगह है टिकुनिया की जहां पर 3 अक्टूबर 2020 को अजय मिश्र टेनी के बेटे की गाड़ी यहां से गुजरी थी। कुल उस घटना में उस दिन 8 लोगों की मौत हुई थी। और हमारे साथ यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन से लेकर के तमाम आसपास के किसान भी मौजूद हैं। गांव में स्थिति कैसी है? गांव में तो भय तो व्याप्त ही है लोगों में, डर का माहौल तो बना हुआ है, लोग डरते हैं। पुलिस के बावजूद डर लग रहा है? नहीं, वो पहले से तो उनका एक है टेरर, पहले से है। उन्होंने जो 25 तारीख में स्टेटमेंट दिया था संपूर्ण नगर में, उन्होंने कहा था ना कि मैं विधायक या सांसद बनने से पहले भी कुछ था, जब काले झंडे लोगों ने वहाँ विरोध किया था, दिखाए थे, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था उसका मतलब है असर। अब लोग जैसे आप लोग आ रहे हैं और पत्रकार लोग आ रहे हैं, देखते हैं, अजीत अंजुम जी भी आए थे, तो उन्होंने महसूस देखा लोग नहीं सामने बोल पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं कुछ। वो विरोध प्रदर्शन हुआ जो, वो तो जैसे चल रहा था 1 साल से बॉर्डर्स पे, तो इसलिए यहाँ भी उनका जो स्टेटमेंट था उसकी वजह से आक्रोशित ज़्यादा हुए लोग, तो विरोध प्रदर्शन यहाँ था, लेकिन टेरर तो है। आपको भी लगता है कि अभी भी ये भय है लोगों के अंदर? जी, भय तो है। भय खुल के लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं कि इतना भय है इनका कि पहले से जो करते रहे उसका भय तो है। और हम लोगों का इसलिए कि हमारे बाबा जो थे, दादा थे, हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, इसलिए हम लोगों को भय नहीं है। हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज भी अगर देनी पड़ेगी तो हम देने में पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरीके के लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए, हमारी यही डिमांड है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और अपने जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी। जो भय का वातावरण है इसको ख़त्म किया जाए कैसे भी। पूरे गांव में पुलिस की काफ़ी तैनाती है। बताया जा रहा है कि करीब 72 लोग यहाँ पे गवाह बने हैं उस पूरे मामले के, और जितने लोग हैं हर एक गवाह को एक पुलिस सुरक्षा बल तैनात किया गया है यहाँ पर। तो गांव में आप जहाँ जाइएगा वहाँ पे आपको पुलिस बल दिखाई देगा। अच्छी खासी तादाद है, कम से कम 72 पुलिस वाले तो यहाँ तैनात होंगे ही मेरे ख्याल से, है ना? ज़्यादा है। 72 से भी ज़्यादा पुलिस वाले इस गाँव में तैनात थे उस घटना के बाद से। कब से तैनात थे सभी लोग? अरे हो गया, हमें लगता है 2 महीना से ऊपर। 2 महीने से ऊपर हो चुका है। इनको लगता है कि अगर हम टेनी को, अजय मिश्र टेनी को, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको अगर हम बर्खास्त करते हैं, हटाते हैं, तो हमारे पंडित वोट खसक जाएंगे। वो भले कितने भी क्रिमिनल हैं, उन्होंने जो भी कर दिया है उसको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और इसका अंजाम उनको भुगतना जरूर पड़ेगा। ये जो सोच रहे हैं कि हम लोग उनको ऐसे रख के जनता को बेवकूफ़ बना के पंडित वोट बटोर लेंगे तो बाकी कहाँ चले जाएंगे। बहुत सारे किसान हैं, बहुत किसान हैं इनके खिलाफ हैं, और जागरूक जो पंडित वर्ग है वो भी उनके खिलाफ है। इन्होंने ऐसा नहीं है, इन्होंने जब क्राइम किए हैं, इन्होंने जब अपनी गुंडाई करी है तो उन्होंने बख्शा किसी को नहीं है। इन्होंने सारे वर्गों पे अपनी गुंडाई दिखाई है। और ये देख लीजिए श्रीमान जी, आज भी उसके बावजूद भी पत्रकारों के साथ भी गुंडाई कर रहे हैं, ऑन कैमरा कर रहे हैं। जहां कैमरा नहीं होगा वहां क्या करते होंगे। उनको पता है कि बहुत सारे कैमरे हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं और राष्ट्रीय लेवल के कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो गुंडागर्दी कर रहे हैं।
उसके बावजूद भी सरकार इन पे कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, तो इनको बढ़ावा मिल रहा है। और यहाँ आके बहुत सारे उद्घाटन करने के बहाने यहाँ पर लोगों पे दबाव बना रहे हैं। और ये आप समझ लीजिए कि जैसे एसआईटी भले वो कर रही है जांच, लग रहा है कि ठीक कर रही है, पर मेरे हिसाब से यहाँ बहुत सारा वर्ग इस बात को जान रहा है कि जब तक इनका दबाव रहेगा तब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल सकता है। इंसाफ की उम्मीद नहीं हम लोग करते। गृह राज्य मंत्री हैं, वो इनका सैल्यूट मारते हैं जो अधिकारी, वो इनके खिलाफ लिखने में, खुलकर लिखने में कैसे सक्षम हो जाएंगे, बताइए आप इस बात को। और मेरे ख्याल से जब तक इनको नहीं हटाया जाता है तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता है। हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं, गलत बात है। और इसका और सुन लें, अगर नहीं हटाते हैं तो इसका संदेश भी गलत जा रहा है। इस इलेक्शन में इनको पता चल जाएगा, इस इलेक्शन में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल सब लोग विरोध करेंगे इस बात का, बुद्धिजीवी पंडित वर्ग भी विरोध कर रहा है इसका कि इनको हटाना चाहिए। यहाँ पर क्या आप लोगों को लगता है कि ये मुद्दा वाकई में इतना बड़ा होगा कि लोग जब वोट डालने जाएंगे तो अक्सर क्या होता है यूपी में जात है, धर्म है, कास्ट है, ये मैटर बहुत ज़्यादा करते हैं। इस तरह की चीज़ें अक्सर यहाँ पर जब वोट दबाने जाते हैं तो बड़े मुद्दे गौण हो जाते हैं और छोटे मुद्दे, दूसरे मुद्दे जो है आगे आ जाते हैं। आपको लगता है कि इस बार इसका असर पड़ेगा उस तरीके से इस इलाके में? जी बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अब कल ही देख लीजिए, कल आए थे यहाँ एक करने के लिए, कौन? अजय आए थे? अजय मिश्र जी कल आए थे। जी हाँ, कल आए थे। कल मंत्री अजय मिश्र यहाँ आए थे। कल यहाँ उद्घाटन करने आए थे। उद्घाटन करने, उसको उद्घाटन नहीं, उसका शिलान्यास करने आए थे। तो कल ही उन्हीं के लोगों ने कल ट्रक ड्राइवरों को मारा, इतना मारा है कि अब उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों? अब ये तो अब खुद समझदार हैं क्यों, मतलब जो, क्योंकि वो उनके आदमी हैं, मंत्री जी के आदमी हैं। किसान पक्ष के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, मिल बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें खनन डाल रहे हैं कि ये किसान किसी तरह से परेशान हो जाए कि मंत्री जी के खिलाफ क्यों हो आप लोग, और आप लोगों का किसी न किसी बहाने हमें नुकसान करना है। जब भी मंत्री जी आते हैं यहाँ पर गुंडाई जरूर होती है, कुछ ना कुछ गुंडाई। ये हादसे के बाद से कब तक कितनी बार आ चुके हैं वो? हादसे के बाद से लगातार यहाँ बने हुए हैं, लगातार यहाँ बने हुए बहानेबाजी से कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ। राहत किट बांट रहे हैं, मतलब एक गृह राज्य बहुत मंत्री ही होते हुए घटिया स्तर के राहत काम कर किटें रहे हैं। बांटना कहाँ शोभा देता है। राहत किट तो बांट सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी घटनाएं हो रही हैं तो ऐसा है जी, ये एक दबाव बनाने का बहाना है। अपने गुर्गों में ये एक जान फूकने की कोशिश कर रहे हैं कि चिंता ना करो, तुम लोग इन पे दबाव बनाए रहो, मैं यहीं क्षेत्र में बनाऊं और ये हमारे खिलाफ गवाही ना दे सकें, गवाह टूट जाएं, डर जाएं, किसी न किसी तरह से इनको धमकाया जाए और इनको किसानों के साथ जो हुआ है उसका इंसाफ ना हो सके। देखिए, एक चीज़ बड़ी दर्शकों को समझाने भी ज़रूरी है कि लखीमपुर खीरी को एक तरीके से मिनी पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिख समुदाय बहुत बड़ी तादाद में रहता है। और जब पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे सिख भाई हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने खेती और तमाम व्यवसायों को अपनाया था। यहाँ इनकी तादाद भी बहुत खासी अच्छी खासी है। मैं क्या किसानी में भी सिख समुदाय बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पर है। बिल्कुल अच्छा योगदान है उनका, बहुत बहुत। जैसे पूरी यूपी में माना जाता है कि 6.5 लाख के आसपास सिख समुदाय है, तो उसमें से अकेले 1 लाख लखीमपुर खीरी में है। तो ऐसे में अगर इनका रोष है तो वो भी चुनाव पर असर डाल सकता है, खासकर जब ये विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। ऐसा है जी, जिस सिख समुदाय ने यहाँ आके मेहनत करके इस धरती को हरा भरा किया, उसी धरती को बीजेपी के मंत्रियों ने उन्हीं के खून से लाल कर दिया। और इनके खिलाफ जो भी असरदार पार्टी होगी, हम लोग उस पार्टी को अब वोट करेंगे, इनके खिलाफ वोट करेंगे। बहुत सारी जनता, जितने भी किसान हैं वो इनके खिलाफ वोट करना चाहते हैं, क्योंकि गुंडे ये दुहाई देते थे कि मुलायम सिंह की सरकार गुंडों की सरकार है। ये क्या कर रहे हैं? इनकी सरकार गुंडों की सरकार नहीं, इन्होंने किसानों को गाड़ियां से कुचल दिया, ये गुंडों की सरकार नहीं है। और गुंडाई कौन सी होती है? किसान अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे हम लोग, उसके बावजूद शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हुए इनका बेटा आके इनके कहने से साजिश इनकी है। इन्होंने पहले 25 तारीख को इन्होंने अपनी बयानबाजी दी थी, कड़वे बोल बोले थे, उसी का जो असर था, उसी के असर के कारण इनके लड़के ने और उनके गुर्गों ने, मंत्री जी के गुर्गों ने ही
किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई हैं, वो इस 120 बी के मुजरिम ये भी हैं, मंत्री जी भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनके इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इनकी इन्वॉल्वमेंट होते हुए भी इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, यहाँ तक कि इनको बर्खास्त तक नहीं किया गया है। तो इसका विरोध झेलना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। झेलना पड़ेगा। पंजाब में कई किसान संगठनों ने अपनी तरफ से खोल लिया कि वो चुनाव लड़ेंगे, और चूंकि उनको लगा कि उनके मुद्दे शायद पार्टियां ठीक तरीके से नहीं उठा रही हैं, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि लखीमपुर खीरी, चूंकि यही एक सबसे बड़ा एक आंदोलन का एक ऐसा मोड़ था जिसके बाद आंदोलन एक अलग ही रूप ले लिया, तो यहाँ पर भी ऐसी हलचल लग रही है? नहीं, अभी तो नहीं लग रही, लेकिन जो SKM तय करेगा उसी के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। किसान मोर्चे ने, संयुक्त किसान मोर्चे ने तो मना किया है कि हम नहीं लड़ रहे, BKU ने भी मना किया, संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। लेकिन आप अभी कुछ हो सकता है कोई निर्णय, जैसे पंजाब वालों ने लिया है, तो इधर भी कोई विचार विमर्श हो, तो उसको जैसा भी टिकैत साहब आदेश करेंगे, जैसा होगा जी, जैसा भी टिकैत साहब चाहेंगे वैसा हम लोग उनके साथ उन्होंने तो औपचारिक तौर पर मना किया है कि हम तो नहीं लड़ेंगे। हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने तरफ से समझदारी से वोट करेंगे कि हम लोगों को वोट कहाँ करना है, कि कौन सी पार्टी हमको जो है किसानों के लिए सक्षम है, वो किसानों के मुद्दों को हल कर सकती है। क्योंकि पार्टियाँ बहुत आती जाती हैं, हर कोई वादे करता है कि हम ये कर देंगे किसानों के लिए, वो कर देंगे, करता कुछ नहीं है। 1000 रुपये में धान पिछले साल बिका, 1000 रुपये में हमने इस बार बेचा है, बल्कि MSP है वो 1965 रुपये जैसे धान की MSP है, उसके तो हमने एक दाना भी नहीं बेचा। 1000 रुपये में धान बिका है, बहुत अच्छा धान जो एक MSP नहीं मिला, नहीं मिलता, बहुत एक दो किसानों का, चुनिंदा किसानों का कहीं थोड़ा बहुत तुल गया है, नहीं तो किसी का नहीं तुलता है। 1000 रुपये 1100-1200 रुपये अच्छा रेट जो है, 1200 रुपये धान का। गन्ने के दाम मिल रहे हैं आप लोगों को? गन्ने का दान खाली मिल पर 300-350 रुपये रेट तय कर दिया गया है, बाहर आप मिल बकाया पेमेंट तो बाकी पड़ा है सब। अभी कितने समय का बचा हुआ? ये लगभग 2 मंथ का तो सरकारी बिल का है, बाकी जो प्राइवेट बजाज की शुगर मिले हैं उनका तो साल 2 साल का लगभग हो गया है, बाकी पड़ा है। पिछले साल का पेमेंट अभी बजाज ग्रुप का पेमेंट जो है, गोला का, पलिया का, खंबार खेड़ा का, अभी पिछले साल का पेमेंट बाकी पड़ा हुआ है, इस साल की तो बात छोड़ दीजिए। पिछले साल तक का पेमेंट बचा। जी। तो देखिए, आपने इनकी पूरी बात सुनी कि भाई ये मुद्दा यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रभावी है और इसका असर बहुत लंबे समय तक पड़ सकता है। खासकर ये जो नीचे आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, पूरे इलाके को घेरा हुआ है, ये निशान तब तक जिंदा रहेंगे जब तक कि इस चुनाव का नतीजा सामने नहीं आता। और उसके बाद भी, क्योंकि ये इतिहास में लिखा जा चुका है कि किसान आंदोलन के दौरान इस घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया गया और जिस तरीके से SIT की रिपोर्ट आई है, उस सब को लेकर के ये सारी चीज़ें भारतीय जनमानस के पटल पे बहुत लंबे समय तक रहेंगी। अब इसका चुनावी असर कितना पड़ेगा वो आगे देखना होगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, टिकोनिया, उत्तर प्रदेश से एडिटर जी के लिए।